साल 2025 शुरू हो चुका है। मैंने साल 2024 के शुरू में अपने 15 टास्क बनाए थे। दरअसल जब 2025 स्टार्ट हुआ तो नए गोल सेटिंग और नए अहदाफ तय करने का जब टाइम आया तो उस वक्त सबसे पहले मैंने अपनी डायरी को खोल के अपने पिछले साल के जो गोल थे उनको चेक किया और उनको देखा कि मैंने कितने गोल्स कंप्लीट कर लिए और कितने गोल मेरे अधूरे रह गए। तो जब साल 2024 के मैंने अपने गोल्स देखे तो मैं एक हैरान हुआ कि मैंने साल के शुरू में 2024 के स्टार्ट में अपने 15 गोल्स लिखे थे और आपको सुन के हैरानी होगी कि उन 15 में से सिर्फ और सिर्फ एक गोल मैं अचीव कर सका हूँ। सिर्फ एक गोल मैं अचीव कर सका हूँ, बाकी मैंने कोई भी गोल अचीव नहीं किया। यानी 14 गोल होता ना, मिसाल के तौर पे 15 में से मैंने 8-10 गोल भी अचीव कर लिए होते तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन मैंने उनमें से सिर्फ एक गोल अचीव किया था, बाकी कोई एक गोल भी मैं अचीव नहीं कर सका। अब फिर जब ये मैंने देखा, मेरे सामने ये फिगर आया तो मुझे बहुत हैरानी हुई, बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। तो मैंने फिर इस पर थोड़ी सी रिसर्च की, अपने आप को चेक किया कि आखिर खामियां कहाँ पे थी कि जिन खामियों की वजह से मैं इन गोल्स को अचीव नहीं कर सका। तो जो खामियों की फहरिस्त एक मेरे सामने आई, मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो आपसे भी शेयर करूँ, ताकि सबसे पहले तो आप माशाल्लाह से 2025 के अगर गोल सेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपने 2024 के शुरू में कोई गोल सेट किए थे तो आप उनको तो देखें कि उनकी क्या आउटपुट आई है एट द एंड ऑफ ईयर, उनकी क्या आउटपुट आई है, आपने कौन से गोल्स अचीव किए हैं और कौन से नहीं किए। जो नहीं किए तो उनकी वजूहात क्या थी। तो जो मेरे सामने वजूहात आई हैं उनमें से एक सबसे पहला और बेसिक जो वजह थी वो थी सुस्ती, कि बसा औकात काम का दिल हुआ तो कर लिया, बसा औकात दिल ना हुआ तो ना किया, या बसा औकात दिल को मना के भी कर लिया लेकिन फिर भी उसके बावजूद अक्सर सुस्ती रही, डेली की मुस्तकिल मिजाजी से काम का करना ना हुआ, और जिसकी वजह से जो रिजल्ट्स मुझे चाहिए थे, जैसे रिजल्ट्स की मैंने तवक्को लगाई थी 2024 के स्टार्ट में, वैसे रिजल्ट्स मेरे सामने नहीं आए। अच्छा, इसी तरह आजकल जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो मोबाइल का इस्तेमाल, मोबाइल का एक्स्ट्रा इस्तेमाल, यानी लाइक आप यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और इसके अलावा अदर एप्लीकेशंस हैं, व्हाट्सएप है, आप इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ एक मेरे अंदर थी, यूट्यूब वगैरह का इस्तेमाल, यूट्यूब पे ऐसी वीडियोज़ देखना कि जो मेरी एक तो देखे ना इंफॉर्मेटिव है, जो मेरी फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, एक है ओवरऑल इंफॉर्मेशन। तो सम टाइम आपको बेसिक नीड जो है आप वो पूरी करें कि आपकी फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसके अलावा ओवरऑल इंफॉर्मेशन को आप स्किप करें। वो मैं ओवरऑल मतलब जो भी चीज़ सामने आ रही है उसको देख लिया, जो सामने आ रहा है उसको देखता रहा, तो उसकी वजह से मेरा वो 2024 वैसे ही रह गया। अच्छा, फिर किताबें, अच्छा किताबें तो फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन ऐसी किताबें कि जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं हो, लाइक जैसे कोई नॉवेल्स पढ़ना, स्टोरीज़ पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना, इस तरह की किताबें वो मेरे साल का हिस्सा रही और अक्सर टाइम मेरा इन किताबों ने वेस्ट किया। हालांकि किताबें तो दोस्त होती हैं, मुझे बड़ा शौक़ है किताबें पढ़ने का, लेकिन किताबें हमेशा वो पढ़ी जाएं कि जो आपको आपकी ज़ाती ज़िंदगी में फ़ायदा दें, जिससे आपकी कोई स्किल इम्प्रूव हो, जिससे आप कुछ सीखें। तो ये तकरीबन मैंने आपको 3 चीज़ें, सुस्ती और इसके अलावा किताबों के बजाय अगर आप नावल्स का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो ज़्यादा दुरुस्त होगा। सुस्ती, नावल्स, मोबाइल का इस्तेमाल और चौथे नंबर पे नींद। यानी अब ये जो एज है ना हमारी, मिसाल के तौर पे यंग है हम अगर, तो यंग इस एज में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा 6 घंटे सोता है तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो अगर इससे अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ बनना है ना, तो फिर आपको अपनी 6 घंटे से जो ऊपर की नींद है उसको कुर्बान करना पड़ेगा। 6 घंटे की नींद काफ़ी है। तो मैंने अपनी नींद के हवाले से कोई पक्का स्केजुअल नहीं बनाया, मतलब कभी 6 घंटे सो गए, कभी 8 घंटे, तो कभी छुट्टी है तो 10 घंटे सो गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही। अच्छा, इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि पैसों का ना होना, यानी बहुत सारे मेरे ऐसे गोल थे ना कि जो पैसों पर मुनहसर थे, कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, यूट्यूब के लिए एक अच्छा कंप्यूटर, एक अच्छा कैमरा मैंने लेना था। अब एक अच्छा कंप्यूटर, वो जाहिर सी बात है उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, या अच्छे कैमरे की रेंज काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं वो ना ले सका तो उसकी एक मेन रीज़न पैसा ना होना। तो अच्छा, इसके साथ साथ आगे हर रोज़ एक न्यू मोटिवेशन नहीं थी।
यानी वही बात है ना, किसी रोज़ काम कर लिया, किसी रोज़ काम ना किया, यानी ये सुस्ती और ये तकरीबन एक ही चीज़ें हो जाएंगी कि हर रोज़ सुबह उठ के अपने गोल्स को ना देखना और नए सिरे से वो मतलब अपने आप को चुस्त ना करना, तो ये भी एक बड़ी वजह रही। फिर इसी तरह हर रोज़ के असल हम ना जब गोल सेट करते हैं तो गोल हम बना लेते हैं कि जी मिसाल के तौर पे अब 2024, मैं चूंकि पिछले साल की बात कर रहा हूँ, तो 2024 स्टार्ट हुआ है तो मैं एट द एंड ऑफ 2024 यहाँ खड़ा हूँगा, ये तो मैंने सेट किया गोल, अच्छी बात है। लेकिन इस गोल को मैंने 6 महीनों पे तकसीम नहीं किया, 6 महीनों से महीने के ऊपर, महीने से हफ्तों के ऊपर और हफ्तों से दिनों के ऊपर, कि मैंने डेली बेसिस पे क्या काम करना है, और करते 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 मैंने 1 महीने के गोल अचीव करने हैं, फिर मैंने 6 महीने के और फिर 1 साल के, यानी उस साल के गोल को जब तक आप करते 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 डेली बेसिस में डिवाइड नहीं करेंगे, हर रोज़ का आपका एक गोल बिल्कुल वाज़िया क्लियर सेट नहीं होगा, तो आप कैसे अचीव कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मेरा एक गोल है कि मैं एट द एंड ऑफ, अब इस साल की बात करता हूँ, एट द एंड ऑफ 2025 में मेरे चैनल के ऊपर 365 वीडियोस रिलीज़ हो चुकी हों, इस साल से आगे की वीडियोस, पिछली वीडियोस छोड़ के। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि मेरा ये रोज़ाना का एक टास्क होगा, यानी इस टास्क को मैं डेली पे डिवाइड करूंगा कि रोज़ाना की एक वीडियो मुझे पब्लिक करनी होगी। रोज़ाना की एक वीडियो अगर मैं पब्लिक करूंगा तब जाके एट द एंड ऑफ 2025 मैं अपना इस गोल 365 वीडियो वाले गोल को अचीव कर सकूंगा। तो इस तरह करके हमने मुख्तसरन गोल को डिवाइड करना होता है, जो कि मैंने नहीं किया। अच्छा, इसी तरह अगर आगे चलें तो मेरे साथ क्या था कि मुझे अपने टास्क ज़ुबानी याद ही नहीं थे, यानी मैंने अपने 2024 के टास्क तो सेट किए लेकिन वो टास्क मुझे याद ही नहीं है। यानी महीने गुजर गए, दोबारा मैंने वो डायरी खोल के देखा नहीं, उसके कभी सफ़े पलटे नहीं, देखा नहीं मैंने कि मैं कौन से मैंने टास्क सेट किए हुए हैं, और वो जनाब कभी 3-4 महीनों बाद नज़र पड़ गई, वो गोल है, अच्छा चलो मेहनत करूँगा जी, फिर 1-2 दिन काम किया तो फिर वो, हालांकि मैंने मेहनत ठीक ठाक की थी, ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की, ठीक ठाक की थी, लेकिन सुस्ती भी ठीक ठाक की थी। तो बहरहाल मैं असल होता है ना ये कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई काम नहीं कर पाया तो मैं उसका ब्लेम दूसरों को दूं कि फ़लाँ यूँ मेरे साथ मसला आ गया, फ़लाँ यूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सका तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ज़ात है। तो अब मुझे एक क्या मसला था कि मुझे अपने टास्क अगर 15 मैंने सेट किए हैं तो कम से कम उनमें से 13-14 तो ज़ुबानी याद होने चाहिए थे, लेकिन मुझे कभी उनको जहन में रिवाइज़ बंदा कर लेता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने ना कभी अपने टास्क दोबारा इस तरह कोई पक्की रूटीन नहीं बनाई कि यार इतने दिन बाद मैं अपने टास्क खोल के देखूँगा। तो ये वो कुछ एक तकरीबन 8 से 9 मैंने आपको मिस्टेक्स बताई हैं कि जो मिस्टेक्स मेरी ज़ात के अंदर थी, और 2025 के स्टार्ट होने से पहले मैंने इनको सबको पॉइंट आउट किया, इनको लिखा कि ये मिस्टेक्स हैं, और इन मिस्टेक्स की वजह से मैं अपने जो 2024 के गोल्स हैं उनको अचीव नहीं कर सका। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब देखें ना, एक होता है गलती करके इंसान सीखता है, और अब मैंने गलती करके सीखा है, तो लिहाजा ज़हीन वो होता है कि जो गलती करके नहीं सीखे बल्कि दूसरों की गलती को देख के वो गलती ना करे, उससे फ़ायदा उठा ले। तो मेरी गलती से आप सीखें, और जो मैंने सारी आपको एक 8 से 9 मिस्टेक्स की फहरिस्त बताई है, आप अपनी ज़ात के अंदर देखें, आपकी ज़ात के अंदर मुमकिन है इसके अलावा कोई और हो, मुमकिन है ये भी हो, इसके अलावा कुछ और भी हो, या कुछ हो कुछ ना हो, तो जो भी हैं उन सारी चीज़ों को आप अपनी ज़ात से निकालें और फिर आप अपने 2025 के गोल सेट करें। अभी 10 दिन तो तकरीबन गुजर चुके हैं, तो मुमकिन है आपने गोल सेट कर लिए हों। अच्छा, अब 2025 में मैंने फिर एक लिस्ट बनाई तकरीबन 4 से 5 काम कि मैं ये काम नहीं करूँगा 2025 में। अब वो कौन कौन से काम थे? फॉर एग्जांपल पहले तो मैंने 2024 वाले देखे ना, तो उन्हीं में से कुछ काम मैंने उठाए। एक तो जी नॉवेल्स रीडिंग, तो मैं नॉवेल्स 2025 में नहीं पढ़ूंगा, ये मैंने अपने साथ एक अहद किया। फिर इसके बाद अच्छा, यूट्यूब की फालतू वीडियोस, यानी वो वीडियोस कि जो मेरी फील्ड से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ, पेरेंटिंग टिप्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, इस्लामिक वीडियोस बनाता हूँ, तो ये इस तरह की वीडियोस देखना, ये तो मेरी फील्ड से रिलेटेड है ना, इसकी तो मुझे नीड है।
लेकिन इसके अलावा ओवरऑल अब मिसाल के तौर पे मैं उर्दू पॉइंट्स की BBC की वीडियोस देखना शुरू कर दूं जो बिल्कुल मेरी फील्ड से रिलेटेड ना हो, या इस तरह को फनी वीडियोस देखना शुरू कर दूं, तो ये नहीं होगा। ये मैंने सबसे पहले अपना, यानी सबसे पहले नॉवेल्स, दूसरे नंबर पे यूट्यूब की वो वीडियोस जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड नहीं होंगी। अच्छा, तीसरे नंबर पे शॉर्ट्स। यूट्यूब वीडियोस का भी इतना ज़्यादा मतलब नशा नहीं होता जितना शॉर्ट्स का नशा होता है। वो एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, वो शॉर्ट्स पे उंगली यूँ चलती चली जा रही होती है, चलती चली जा रही होती है। तो मैंने एक ये जहन बनाया कि 2025 में मैं शॉर्ट्स नहीं देखूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद फेसबुक की फालतू वीडियोस, फेसबुक पे सम टाइम हम वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, तो मतलब ये की चीज़ आ जाएगी, चाहे आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे, बहरहाल ये फालतू वीडियोस नहीं देखनी। उसके बाद एक टास्क ये था कि मैंने ज़्यादा सोना नहीं है, यानी अपना एक टाइम रखना है। फॉर एग्जांपल 6 घंटे रख लूँ, 7 घंटे रख लूँ, ये अपना टाइम एक रख लेना है। तो मैंने फिर उससे ज़्यादा सोना नहीं है, ये मैंने एक अपने साथ अहद किया। और उसके बाद एक आखिरी बात वो ये है कि मैंने अपनी नोटिफिकेशन ऑफ रखने का किया कि मैं अपने मोबाइल की जो नोटिफिकेशन हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होते हैं, उन सारे ग्रुप्स की नोटिफिकेशन ऑफ। अच्छा, इसी तरह और इसके अलावा यूट्यूब है। अच्छा, मैंने अपने फिर यूट्यूब पे जितने चैनल सब्सक्राइब किए हुए थे उन सब की भी नोटिफिकेशंस ऑफ की, कि जितने भी चैनल मैंने सब्सक्राइब किए सब की नोटिफिकेशंस मैंने ऑफ कर दी, ताकि मेरे पास ज़्यादा ना मतलब नोटिफिकेशंस का रश ना पड़ जाए। व्हाट्सअप के ग्रुप्स के अगर कोई मैसेज आ रहे हैं, पहले ही तो मेरा असूल है कि मैं व्हाट्सअप के फालतू ग्रुप्स के अंदर ऐड ही नहीं होता। भाई मेरा पक्का बिल्कुल असूल है, मैं बिल्कुल ऐसे ग्रुप्स में या जिनमें ज़्यादा मैसेज आती है उनमें भी ऐड नहीं होता। बिल्कुल वो ग्रुप के जो मेरी ज़रूरत का है और मेरी फील्ड से या कोई दोस्त अहबाब से इस तरह रिलेटेड है और उसमें ज़्यादा मैसेज ना आते हों, तो उसकी भी नोटिफिकेशन ऑफ करके मैं रखता हूँ कि जब कभी फ्री हूँ तो मैं देख लूँ। ये ना हो कि मुझे नोटिफिकेशन आए, यानी नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ मुझे किसी 1-to-1 कोई समवन अगर मुझे कोई टेक्स्ट कर रहा है तो उसकी मुझे नोटिफिकेशन आ जाए, और कोई कॉल कर रहा है तो मुझे उसकी नोटिफिकेशन आए और मुझे मोबाइल उसके लिए देखना पड़े। इसके अलावा टन 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 ये नहीं होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन। तो ये मैंने आपको अपनी 2024 की सुस्तियाँ भी बताई। ऐसा ही बताता कोई नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि यार बहुत सारे लोग अगर मेरी ज़ात से ये फ़ायदा हासिल कर लें और अपनी ज़ात से इन खामियों को दूर कर लें तो इसका भी फ़ायदा ही होगा। तो 2024 की मैंने आपको खामियां भी बताई, और फिर मैंने आपको साथ 2025 के हवाले से बताया कि 2025 में मैंने क्या क्या अहद किए हैं। तो अब आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने आप को देखना है कि आप कहाँ खड़े हैं, आपने क्या खामियां अपनी ज़ात से दूर करनी है और इन किन चीज़ों को अपनी ज़ात के अंदर प्लस करना है। इसके बाद एक अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं 2025 के हवाले से जो आप अपने टास्क सेट कर रहे हैं, जो मैंने टास्क सेट किए, तो मैंने क्या एक गौर व होश किया कि टास्क किस किस तरह का हो सकता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा।